हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th का प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न क्रमांक 5, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ओके, तो मैंने यहाँ पर विद्यार्थियों पहला ही प्रश्न लिख लिया है। यह है हमारा त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद का हम सरलतम विधि से कैसे गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे विद्यार्थियों, आज हम ये सीखने वाले हैं। ओके, तो चलिए इसे हम हल कर लेते हैं विद्यार्थियों। तो लिखेंगे यहाँ पे हल, और इस त्रिघात बहुपद को एक बार लिख लेंगे। x की घाते 3 माइनस 2x घाते 2 माइनस x प्लस 2, इस प्रकार से ये बहुपद, इस बहुपद का विद्यार्थियों, इस त्रिघात बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना बहुत ही आसान है। देखिए कैसे, यहाँ पर हम विद्यार्थियों दो दो पदों का एक बार जोड़ा बना लेंगे इस प्रकार से, और दोनों पदों में हमें क्या कर लेना है, कॉमन पदों को बाहर ले लेना है। जैसे यहाँ पर हम ये ध्यान दें तो x की घाते 2 और x की घाते 3 को भी यदि हम तोड़े विद्यार्थियों तो x की घाते 2 गुणे x में टूटेगा। तो यहाँ पर भी हम कह देंगे कि x घाते 2 है और यहाँ पर भी x घाते 2 है। तो हम बराबर लगाते हुए यहाँ से x घाते 2 को उभयनिष्ठ मानते हुए बाहर लेंगे, और जिस पद को हम बाहर लेते हैं इसी का हम इस पद में, इन दोनों पदों में भाग लगा देंगे। तो x घाते 2 का x घाते 3 में भाग लगाते ही हमें x मिल जाएगा। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे x घाते 3 को तोड़ रखा है विद्यार्थियों, और जो मेरा कॉमन पद है वो है x घाते 2, इसका हम भाग लगा दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x। तो यहाँ पे आ जाएगा x। फिर यहाँ पे ये प्लस और सॉरी ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस ये माइनस रहेगा, और x घाते 2 का इसमें भाग लगाएं तो x घाते 2 कैंसिल, बचेगा क्या, 2। इस प्रकार से यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस, और हम देख रहे हैं विद्यार्थियों कि यहाँ x है, यहाँ x नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं। ऐसी स्थिति में जब कुछ भी कॉमन नहीं होता हम एक कॉमन ले लेते हैं, और इसी माइनस 1 के यदि इस दोनों पद में हम भाग लगाएं तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा प्लस का x, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 1 का भाग लगाएंगे तो 2 ही आ जाएगा। इस प्रकार से अब हम विद्यार्थियों ध्यान देंगे, यहाँ पे ये माइनस के इधर एक पद कहलाएगा और इधर भी एक पद कहलाएगा, और दोनों पदों में x माइनस 2 है तो हम इसे लिख लेंगे x माइनस 2, इस प्रकार से कॉमन ले लेंगे। और ये जो x स्क्वायर माइनस 1 है इसे एक ब्रैकेट में हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब ये उभयनिष्ठ गुणनखंड जो x माइनस 2 है इसको हम सीधा निश्चय ही इस प्रकार से लिखते जाएंगे, और यहाँ पे यदि हम ध्यान दें तो x स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे ये 1 का यदि हम स्क्वायर कर दें विद्यार्थियों तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक छोटी सी लाइन, x स्क्वायर माइनस 1 का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से तुलना करने पर, ये छोटी सी लाइन हम लिख करके इसका हम गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या, a प्लस बी, a माइनस b। तो हम इस x स्क्वायर माइनस 1 को कुछ इस प्रकार से दिखा देंगे विद्यार्थियों, x प्लस 1 x माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह से विद्यार्थियों x घाते 3 माइनस 2x घाते 2 माइनस x प्लस 2 का जो गुणनखंड है वो हमें प्राप्त हो जाता है, और यही इस प्रश्न का क्या है विद्यार्थियों, आंसर है। अतः लिख करके हम बता देंगे कि अतः दिए गए बहुपद का अभीष्ट गुणनखंड x माइनस 2 x प्लस 1 और x माइनस 1 है। ओके, इस तरह से हम लिख करके इस प्रश्न को कंप्लीट कर देंगे विद्यार्थियों। और गुणनखंड, त्रिघात बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करने का ये सबसे आसान और सरल तरीका है। ओके, चलिए इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर ले विद्यार्थियों। अब हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 5 का दूसरा क्रमांक। ओके, तो मैंने यहाँ पर दूसरा क्रमांक लिख लिया है विद्यार्थियों। तो इसमें हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त करना होगा, जैसा कि हमने पहले प्रश्न में किया था विद्यार्थियों। लेकिन वहां पर हमें क्या करना था, सीधा हम कॉमन लेकर के प्राप्त कर लिए थे। ओके, लेकिन यहाँ पर हमें विद्यार्थियों, हमें मध्य पद को तोड़ना पड़ेगा। तो चलिए इसे भी हम
हल कर लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से विद्यार्थियों। तो एक बार हम इस त्रिघात बहुपद को लिख लें, x की घाते 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस का 5। इस तरह से हम एक बार इसे लिखते हुए अब हम मध्य पदों का विभाजन करेंगे। लेकिन ध्यान रखना होगा, जिस पद को हम तोड़े विद्यार्थियों तो जोड़े घटाएं तो हमें वही पद मिले। ओके, इस तरह से हम इन दोनों मध्य पदों को विभाजित कर लेंगे विद्यार्थियों। कि इस प्रश्न को आप इधर से लिखते हुए इधर आए तो अच्छा रहेगा। तो चलिए पहले तो अपन -5 को थोड़ा यहां से लिखते हैं, ठीक है। और ये जो -9x है विद्यार्थियों, इसे हम ये ध्यान दें तो हम इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, -9x बराबर -4x माइनस 5x। चूंकि जोड़ेंगे माइनस माइनस प्लस तो जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस रहेगा, और 4x और 5x जुड़ेंगे तो 9x होगा। तो 9x को हम इस तरह से दिखा देंगे, लेकिन ध्यान रखना है ये जो चूंकि 5 है तो हम इस -5x को इस 5 की ओर ही लिखेंगे, ठीक है, जिससे हमें कॉमन लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये हो जाएगा माइनस का 5x और ये माइनस का 4x। तो हमने -9x को -4x और -5x में विभाजित कर लिया है। अब ये जो 3x स्क्वायर है विद्यार्थियों, इसे भी यदि हम ध्यान दें तो इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, -x स्क्वायर और ये माइनस का 4x स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ध्यान दें तो माइनस माइनस प्लस जुड़ करके 5x स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसका चिन्ह बदल दें तो प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर में 1x स्क्वायर घट जाएगा तो माइनस का 3x स्क्वायर मिल जाएगा। तो हम इसे कुछ इस प्रकार से विभाजित कर लेंगे। ओके, तो चलिए इसे भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर 3x स्क्वायर का ये दूसरा वाला रूप। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, और ये x घाते 3 को हम कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे। इसको कुछ भी नहीं करना विद्यार्थियों और ना -5 को करना है, सिर्फ इन दोनों मध्य पदों को तोड़ लेना है, इनके गुणनखंड करने हैं। फिर से हमारा काम होगा विद्यार्थियों दो पदों का जोड़ा बना लेना इस प्रकार से, और यहाँ पे जो उभयनिष्ठ पद है उन्हें कॉमन लेना। तो चलिए यहाँ से कॉमन ले तो x स्क्वायर यहाँ पर भी, x स्क्वायर यहाँ पर भी, तो x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। अब इसी x स्क्वायर के इसमें भाग दे देंगे तो x स्क्वायर का x घाते 3 में भाग लगाने पर हमें मिल जाएगा x स्क्वायर का x स्क्वायर में भाग, तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 1। यहाँ पे ध्यान दे तो 4x यहाँ पर भी है, 4x यहाँ पर भी है विद्यार्थियों। तो ये माइनस चिन्ह के साथ, चूंकि पहले पद का मान माइनस चिन्ह में है तो माइनस हम लेंगे, और 4x यहाँ पर भी और 4x यहाँ पर भी, तो 4x कॉमन हो जाएगा। अब जो पद हमने बाहर लिया है कॉमन लिया है उसी का इनमें भाग दे देंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4x का 4x स्क्वायर में भाग देंगे तो हमें क्या बचेगा विद्यार्थियों, 4 से 4 कैंसिल, x से इसका घातांक कैंसिल, बचेगा x, माइनस माइनस प्लस, और 4x का 4x में भाग देंगे तो 4 से 4 कैंसिल, x से x कैंसिल, बचेगा 1। इस प्रकार से अब यहाँ पर 5 यहाँ पर भी है तो इस माइनस चिन्ह के साथ हम 5 को कॉमन ले लें और इसी -5 का अब दोनों पदों में भाग दे दें तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 से 5 कैंसिल, बचेगा x, माइनस माइनस प्लस, और 5 का 5 में भाग देंगे तो 5 एकम 5। इस प्रकार से हमें अब हम देख रहे हैं कि हर पद में क्या मिल रहा है, x प्लस 1 और x प्लस 1। तो तीनों पदों में x प्लस 1 है, इसे हम कॉमन ले लेंगे इस प्रकार से, और एक बड़ी कोष्ठक में अब हम जो भी बच रहा है उसे लिख देंगे। तो x घाते 2 यहाँ से, और यहाँ से माइनस का 4x और यहाँ से माइनस का 5, इस तरह से हम इसे अब लिख लेंगे। ओके विद्यार्थियों, यहाँ पर हमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड और एक द्विघात बहुपद मिल चुका है विद्यार्थियों। आगे बढ़ें तो अब हम क्या करेंगे, इस x प्लस 1 को लास्ट तक लिखते जाएंगे। ओके, चूंकि इस द्विघात बहुपद का एक गुणनखंड हमें प्राप्त हो चुका है और इस द्विघात बहुपद को भी हम गुणनखंड कर लेंगे। तो x घाते 2 और -4x को अब हम इस तरह से तोड़ेंगे विद्यार्थियों कि जोड़े घटाएं तो हमें -4x मिले, लेकिन गुणा करें पहले पद और आखिरी पद का गुणनफल, मतलब -5x स्क्वायर मिले, माइनस प्लस माइनस 5 एकम 5 और ये x स्क्वायर। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं विद्यार्थियों,
-5x प्लस एक्स, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, ओके, और 5x में एक x घट जाएगा तो हमें माइनस का 4x मिल जाएगा। लेकिन हम इन दोनों पदों का यदि गुणा भी करते हैं तो माइनस प्लस माइनस, 5 एक कम 5 और x का गुणनफल x स्क्वायर, ओके। तो हमने -4x को कुछ इस प्रकार से हमें तोड़ लेना है और ये माइनस का 5 लिख देंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पे दो दो पदों को ले करके जोड़ा बना लेंगे और यहाँ से उभयनिष्ठ पद को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1 और इधर, तो यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन ले लेंगे और इसी x का इसमें भी भाग देंगे और इसमें भी भाग देंगे। तो इस x से ये वाला घातांक कैंसिल, ये आ जाएगा x, ये माइनस, और यहाँ से ये x, इस x को कैंसिल करेगा तो बचेगा क्या, माइनस का 5। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे x है, मतलब दोनों पदों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है विद्यार्थियों। तो ऐसी स्थिति में हम इस बाहर जो वाली पद है इसके साथ हम एक को कॉमन लेते हुए ये अंदर वाले दोनों पदों को लिख देते हैं कुछ इस प्रकार से। या तो आप सीधा ये कहें कि यहाँ पर इस प्लस चिन्ह के साथ और दोनों पदों में कुछ उभयनिष्ठ नहीं है तो हम एक को कॉमन लेते हुए, और चूंकि हर पद का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है विद्यार्थियों वो एक तो आता ही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक लिख लिया है। और इसी का यदि इसमें भाग देंगे तो जैसे प्लस 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 और एक का इसमें भाग देंगे तो एक्स ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, एक का 5 में भाग देंगे तो 5 आ जाएगा और ये बड़े वाले ब्रैकेट लगा दें, ओके। और अब हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये जो x प्लस 1 है बराबर लिखते हुए x प्लस 1 को लिख देंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर x माइनस 5 और x माइनस 5, ये प्लस ये बता रहा है कि इधर भी एक पद और इधर भी एक पद, तो x माइनस 5 दोनों पदों में है, तो इसे हम इस तरह से लिख लेंगे। और जो बच रहा है जैसे x प्लस 1, इसे भी एक ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। और अब हम लिख देंगे विद्यार्थियों, अतः दिए गए बहुपद का अभीष्ट गुणनखंड x प्लस 1, x माइनस 5 और x प्लस 1 है, ठीक है। अतः त्रिघात बहुपद x घाते 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 का अभीष्ट गुणनखंड x प्लस 1, x माइनस 5 और x प्लस 1 है। और इस प्रकार से लिख करके हम इस प्रश्न को कंप्लीट कर देंगे, ओके। चलिए इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें विद्यार्थियों, और यदि ये प्रश्न समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। विद्यार्थियों यहाँ पर हमने प्रश्न क्रमांक विद्यार्थियों यहाँ पर हमने प्रश्न क्रमांक 5 का प्रश्न क्रमांक 3 लिख लिए हैं, ओके। तो आइए इस क्रमांक 3 को भी सॉल्व कर लें। तो हमारा जो बहुपद है विद्यार्थियों त्रिघात बहुपद, वो क्या है, x घाते 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ओके। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, हल, और एक बार इस बहुपद को लिख देंगे। अब क्या करेंगे विद्यार्थियों, हम इधर से इस प्रश्न को हल करते हुए मतलब लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, प्लस 20, और हम जानते हैं कि आखिरी पद और पहले पद को हमें कुछ भी नहीं करना है, तोड़ना नहीं है, इसका गुणनखंड नहीं करना है। हमें क्या करना है विद्यार्थियों, ये जो मध्य पद हैं इन्हें हमें तोड़ना है, इनका गुणनखंड करना है। तो 32x को हम कुछ इस प्रकार से तोड़ लें विद्यार्थियों कि उसके एक पद में 20x आए, ओके। हमें 20 कॉमन लेना, मतलब 20 कॉमन ले सके यहाँ पर, तो हम 32x को इस प्रकार से तोड़ लेंगे 20x प्लस 12x में, तो 20x और 12x को जोड़ दें तो हमें 32x मिल जाएगा, ओके। 13x स्क्वायर में भी ध्यान दें तो ये प्लस का 12x होगा चूंकि प्लस प्लस प्लस, ओके। और 13x स्क्वायर को हम 12x स्क्वायर और 1x स्क्वायर में तोड़ देंगे, तो इसे लिखेंगे क्या, प्लस का 12x स्क्वायर प्लस का 12x स्क्वायर और ये प्लस का 1x स्क्वायर इस प्रकार से, और यहाँ पे ये प्लस का x घाते 3, ठीक है। और अब हम दो दो पदों का जोड़ा बनाते हुए एक उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे इस प्रश्न में।
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स घाते 3 को यदि हम तोड़े तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा हमें विद्यार्थियों। तो एक्स स्क्वायर हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, और एक्स स्क्वायर का जैसे ही इसमें भाग देंगे तो इसका घातांक क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक एक्स बच जाएगा। इसी एक्स स्क्वायर का इस एक्स स्क्वायर में हम भाग देंगे तो प्लस का एक बच जाएगा विद्यार्थियों। फिर यहाँ पे ये प्लस, तो प्लस लिखेंगे, और 12x यहाँ पर भी है, 12x यहाँ पर भी है, तो ये 12x हम कॉमन ले लेंगे और इसी 12x का इन दोनों में भाग देंगे तो 12x से इसका 12x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक x यहाँ पे बच जाएगा। कैसे, देखिए प्लस प्लस प्लस, 12 का 12 में तो 12 कैंसिल, x का x स्क्वायर में भाग देंगे तो x से इसका घातांक कैंसिल, ये x बच जाएगा। प्लस प्लस प्लस, 12 से 12 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1। ओके, फिर यहाँ पे ध्यान देते प्लस 20 यहाँ पर भी है, 20 यहाँ पर भी है, तो 20 को कॉमन ले लेंगे और इसी 20 का अब हम दोनों पदों में भाग देंगे तो यहाँ पे इस 20 से ये 20 कैंसिल, बचेगा कितना, x, और ये प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस 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 ही आएगा, 20 से 20 कैंसिल होगा तो ये 1 हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 पद हैं, यहाँ 1, 2 और 3, तीनों पदों में x प्लस 1 कॉमन आ रहा है विद्यार्थियों, तो इसे हम लिख देंगे x प्लस 1 इस त्रिघात बहुपद का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और जो कि बच रहा है शेष, जैसे x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, इसे भी हम एक बड़ी ब्रैकेट में लिख लेंगे और इस द्विघात बहुपद का अब हम गुणनखंड कर लेंगे तो हमें 2 और गुणनखंड मिल जाएंगे। कुल मिला के हमें 3 गुणनखंड प्राप्त करने हैं इस त्रिघात बहुपद में। तो यहाँ पे ध्यान दें, तो पहले मतलब ये आखिरी और पहले पद का गुणनखंड कर लें, गुणा कर लें विद्यार्थियों, सॉरी, आखिरी पद और पहले पद का गुणा करना होता है हमें इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड करने के लिए। तो 20 का इस x स्क्वायर से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20x स्क्वायर, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है विद्यार्थियों, तो प्लस 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 ही आएगा। इस पहले पद को लिखेंगे और ये जो मध्य पद है इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो इस प्रकार से गुणनखंड करें कि जोड़े घटाएं तो हमें 12x ही मिले, लेकिन गुणा करें तो प्लस का 20x स्क्वायर मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, ये प्लस 10 दूनी 20, यदि हम ध्यान दें तो 10 और 2 जोड़ देंगे विद्यार्थियों तो 12 मिल जाएगा, और 10 और 2 को 2 का गुणा कर देंगे तो हमें 20 मिल जाएगा। तो इसे हम लिख लेंगे विद्यार्थियों 10x प्लस 2x। इस प्रकार से हम इस मध्य पद का गुणनखंड कर लेंगे और ये प्लस का 20 उतार लेंगे यहाँ पर। ओके, और अब आगे बढ़े विद्यार्थियों, तो ये प्लस x प्लस 1 बराबर के बाद, और इधर हम ध्यान दें तो 2 पदों का फिर से हमें क्या करना होगा, जोड़ा बनाना होगा और जोड़े में से उभयनिष्ठ पद को बाहर लेना होगा। तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन आ जाएगा, इसी x का इसमें भाग दो तो ये घातांक कैंसिल, एक x बच जाएगा। इसी x का इस पद में तो x से x कैंसिल, प्लस का 10 यहाँ पर बच रहा है तो ये प्लस का 10 आ जाएगा। और यहाँ पर ये ध्यान दें तो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, ये 2 विद्यार्थियों 2 दहाई 20, 2 10 जा 20, मतलब यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, तो इस प्लस चिन्ह के साथ 2 को हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे इसी प्लस 2 का इसमें भी और इसमें भी भाग देंगे तो प्लस प्लस प्लस, 2 1 कम 2, बचेगा क्या, 1x, प्लस प्लस प्लस, और 2 का 10 में सॉरी 2 का 20 में भाग दें तो 2 1 कम 2 और 2 शून्य शून्य, मतलब 10, इस प्रकार से, और ये बड़ी ब्रैकेट लगा दें। ओके, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं विद्यार्थियों। अब ये ध्यान दें कि यहाँ पे प्लस के इधर एक पद और प्लस के इधर एक पद, और दोनों पदों में x प्लस 10 है तो x प्लस 10 कॉमन आ जाएगा और इस x प्लस 2 को एक कोष्टक में लिख लेंगे। तो चलिए आगे लिखें, तो x प्लस 1 और x प्लस 10 यहाँ से, x प्लस 10 यहाँ से भी, तो दोनों तरफ से x प्लस 10 कॉमन हो जाएगा इस प्रकार से, और x प्लस 2 ये भी एक गुणनखंड ही है विद्यार्थियों इस प्रश्न में। तो ये हमें 3 गुणनखंड प्राप्त हो गया है, यही इस प्रश्न का क्या है विद्यार्थियों, आंसर है। आप अतः लिखना ना भूलें, अतः लिख देंगे x प्लस 1, x प्लस 10, x प्लस 2 दिए गए त्रिघात बहुपद का गुणनखंड है।
ओके, चलिए आशा करता हूं आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। ओके, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें विद्यार्थियों। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम प्रश्न क्रमांक 5वें का जो चौथा और आखिरी प्रश्न है इसे भी हम सॉल्व कर लें। तो विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि इसके जो 4 प्रश्न हैं इसमें से जो पहला और आखिरी प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, ये एक जैसे हल होते हैं विद्यार्थियों, ठीक है ना। इसमें आप पहले प्रश्न की ही तरह कॉमन ले लेंगे और इजिली ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। और जो 2 पद हैं, जो 2 प्रश्न और है विद्यार्थियों, दूसरा और तीसरा, उसमें हम मध्य पदों का विभाजन करके पहले उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त करते हैं। ओके, तो चलिए इसे हम पहले ही प्रश्न की तरह हल करेंगे 5वें नंबर के। तो लिखेंगे क्या, हल, और एक बार इस प्रश्न को लिख लेंगे। बहुत ही आसान है ये वाला प्रश्न विद्यार्थियों, पहले ही प्रश्न की तरह है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ कॉमन लेकर के एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हम प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए 2-2 पदों का जोड़ा बना लेंगे इस प्रकार से, और यहां से हम देख रहे हैं कि 22 स्क्वायर यहां पर भी है, 22 स्क्वायर यहां पर भी है, तो 22 स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे और इसी का अब इन दोनों पदों में भाग दे देंगे। तो 22 स्क्वायर का यदि मैं इसमें भाग दूं विद्यार्थियों, तो ये बचेगा क्या, प्लस 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 का 2, और 22 स्क्वायर का यदि मैं इसमें भाग दूं तो घातांक कैंसिल हो जाएगा। कैसे होता है चलिए मैं एक बार दिखा देता हूं। 22 की घाते 3 मतलब 22 गुणे 22 गुणे 22 ये है, और 22 की घाते 2 मतलब 22 गुणे 22, तो एक 22 से एक 22 कैंसिल, दूसरे 22 से दूसरा, और एक 22 हमें बच जाएगा इस प्रकार से। इसी 22 स्क्वायर के मैं यहाँ पे भाग दूं तो 22 स्क्वायर से 22 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा विद्यार्थियों, तो बचेगा क्या, प्लस का 1। यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह ले लेंगे। 2 बाई यहाँ पर भी है और यहाँ पर 2 बाई नहीं विद्यार्थियों 1 है। ऐसी स्थिति में जब कुछ भी दोनों तरफ कॉमन नहीं होता है तो अब तो आप जान गए होंगे कि हम क्या उभयनिष्ठ पद लेते हैं विद्यार्थियों, 1 लेते हैं। तो 1 कॉमन हो गया और ये जो दोनों मान है उसे हम लिख देंगे कैसे, तो माइनस माइनस प्लस 1 का भाग देंगे तो वही 2 बाई आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस और 1 का यदि 1 में भाग जाएगा विद्यार्थियों तो भागफल 1 आएगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 2 बाई प्लस 1, 2 बाई प्लस 1, इस माइनस के इधर एक पद और इधर भी एक पद है, तो दोनों पदों में 2 बाई प्लस 1, 2 बाई प्लस 1 को हम कॉमन ले लेंगे इस प्रकार से, और जो बच रहा है उसे लिखेंगे विद्यार्थियों वाई स्क्वायर माइनस का 1 इस तरह से। अब यहाँ पे हम इसी को और थोड़ा सा दूसरे रूप में दिखा देंगे, आपको बराबर लगाते जाना है विद्यार्थियों। 2 बाई प्लस 1 इस तरह से, और ये अब ए स्क्वायर माइनस, चूंकि आपको यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देने से इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, तो इसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बदल करके इसका मान प्राप्त कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे थोड़ी सी एक लाइन, वाई स्क्वायर माइनस 1 की तुलना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से करने पर, ये छोटी सी लाइन आपके जानकारी के लिए मैं लिख देता हूं, और इसका दूसरा रूप हम लिख देंगे यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है क्या, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या विद्यार्थियों, बाई प्लस 1 और बाई माइनस 1। इस तरह से इस त्रिघात बहुपद के हमें 3 गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं, 2 बाई प्लस 1, बाई प्लस 1 और बाई माइनस 1, और यही इस प्रश्न का क्या है विद्यार्थियों, आंसर है। आप अतः करके जरूर लिखें, अतः 2 बाई प्लस 1, बाई प्लस 1 और बाई माइनस 1 बहुपद के क्या है, अभीष्ट गुणनखंड हैं। ठीक है, इस तरह से आप लिख करके इस प्रश्न को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लें विद्यार्थियों। आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको ये जो प्रश्न क्रमांक 5 के त्रिघात बहुपद थे इनके गुणनखंड ज्ञात करने आने लगेगा इस वीडियो के बाद। ओके, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, क्या समझ में आई, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है विद्यार्थियों, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि मेरे चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।